दोस्तों इंग्लैंड भारतीय टीम को 10 विकेटों से हराकर पहुंचा T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल क्रिकेट विद किशु में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, जहां हमें दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। और साथ ही बताएंगे दोस्तों कि कैसे इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जॉश बटलर और एलेक्स हेल्स ने भारतीय गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। मैच का पूरा हाईलाइट और हर ओवर का रोमांच आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की इस जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जॉश बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत की ओर से पहले बल्लेबाजी करने मैदान पे उतरे भारत के सलामी बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल। इंग्लैंड की ओर से बॉलिंग की शुरुआत कर रहे बेन स्टोक्स की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने करारा चौका जड़कर अपना और भारत का खाता खोला। लेकिन दोस्तों दूसरा ओवर कराने आए क्रिस वॉक्स ने चौथी ही बॉल पर भारत को पहला झटका दिया और केएल राहुल को कॉट बिहाइंड आउट कराकर 5 रनों पर पवेलियन भेज दिया। वहीं दोस्तों चौथा ओवर कराने आए क्रिस वॉक्स की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने बहुत ही शानदार छक्का जड़ दिया और अगले ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सैम करन को 2 लगातार करारे चौके जड़ दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, पारी का छठा ओवर कराने आए आदिल राशिद की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और करारा चौका जड़ दिया और ओवर से कुल 7 रन आए। अब दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले के बाद भारत का स्कोर 38 रन पर 1 विकेट हो चुका था। वहीं दोस्तों 7वें ओवर में लिविंगस्टन की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका लगा दिया। पारी का 9वां ओवर कराने आए क्रिस जॉर्डन की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने करारा चौका लगाया। लेकिन दोस्तों क्रिस जॉर्डन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को सैम करन के हाथों कैच कराकर आउट करा दिया और रोहित शर्मा 27 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 62 रन पर 2 विकेट हो चुका था। इंग्लैंड की ओर से अच्छी गेंदबाजी हो रही थी और भारत की रनों की गति कुछ कम नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने बेन स्टोक्स की 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर यानी ओवर की 6ठी गेंद पर बेन स्टोक्स को एक करारा चौका लगाया। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में आदिल रशीद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को तीसरा बड़ा झटका दिया और सूर्य कुमार यादव को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच करा दिया और दोस्तों सूर्य कुमार यादव महज 14 रन बनाकर वापस पवेलियन की ओर लौट गए। आदिल राशिद के इस ओवर से सिर्फ 3 रन आए और सूर्य कुमार यादव का बड़ा विकेट आया। वहीं दोस्तों 14वें ओवर में क्रिस वॉक्स को विराट कोहली ने करारा चौका जड़ दिया। पारी के 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने लिविंगस्टन को एक बेहतरीन चौका लगाया और दोस्तों इसी ओवर में आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए करारा चौका जड़ दिया और दोस्तों 15 ओवर के खेल के बाद अब भारत का स्कोर 100 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अगले ओवर में विराट कोहली ने क्रिस जॉर्डन को एक बेहतरीन चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों अभी भी भारत की रनों की गति कुछ कम नजर आ रही थी। लेकिन वहीं दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने सैम करन को एक बहुत ही शानदार छक्का लगा दिया और सैम करन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों सैम करन ने भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर से सिर्फ 11 ही रन दिए। वहीं दोस्तों पारी के 18वें ओवर में क्रिस जॉर्डन की पहली 2 गेंदों पर हार्दिक पांड्या ने लगातार 2 आसमानी छक्के जड़ दिए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों क्रिस जॉर्डन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली को आदिल राशिद के हाथों कैच आउट कराकर भारत को चौथा सबसे बड़ा झटका लगाया और विराट कोहली दोस्तों 50 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। 19वां ओवर कराने आए सैम करन की पहली ही गेंद पर पंत ने आते ही एक चौका लगाकर अपना खाता खोला और वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक चौका लगाया और अगली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इतना ही नहीं दोस्तों आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने करारा चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो कि 29 गेंदों में आया और दोस्तों इस ओवर से कुल 20 रन आए। वहीं दोस्तों पारी का आखिरी ओवर कराने आए क्रिस जॉर्डन की तीसरी गेंद पर पंत रन आउट हो गए और 6 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों अब स्ट्राइक पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने चौथी गेंद पर पहले तो एक शानदार छक्का लगाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अगली ही गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों पारी की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या का पैर विकेट में लगने की वजह से हार्दिक पांड्या हिट विकेट आउट हो गए और दोस्तों पांड्या की शानदार बल्लेबाजी की दम पर पांड्या ने 33 गेंदों में 63 रन बनाए
और दोस्तों 20 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 168 रन पर 6 विकेट हो चुका था और भारत ने इंग्लैंड को 169 रनों का लक्ष्य दिया। अब दोस्तों 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की ओर से मैदान पर आए इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर और एलेक्स हेल्स। भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे भुवनेश्वर कुमार के पहले ही ओवर में जोस बटलर ने 3 चौके जड़ दिए और दोस्तों दूसरा ओवर कराने अर्शदीप सिंह के दूसरी बॉल पर जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों तीसरा ओवर कराने आए भुवनेश्वर कुमार के ओवर में एलेक्स हेल्स ने एक शानदार छक्का लगा दिया। चौथे ओवर में अक्षर पटेल की बॉल पर जोस बटलर ने एक और करारा चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों पांचवा ओवर कराने आए मोहम्मद शमी के ओवर में एलेक्स हेल्स ने पहले तो एक छक्का लगा दिया और उसके बाद एक करारा चौका जड़कर इंग्लैंड को बेहतरीन शुरुआत दिलाने में कामयाब हो गए। पारी के छठे ओवर की दूसरी गेंद पर एलेक्स हेल्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक आसमानी छक्का लगा दिया और इसी ओवर में जोस बटलर ने एक करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों पावर प्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर 63 रन बिना किसी नुकसान के हो चुका था। इंग्लैंड की ओर से बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले इंग्लैंड के नाम कर दिया। वहीं दोस्तों 7वें ओवर में एलेक्स हेल्स ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया और अगले ओवर की दूसरी गेंद पर एलेक्स हेल्स ने अक्षर पटेल को एक और शानदार छक्का जड़ दिया और एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इंग्लैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रखे हुए थे। कोई भी गेंदबाज कामयाब होता नहीं दिख रहा था। 9वां ओवर कराने आए पंड्या की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने एक और करारा चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों पारी का 10वां ओवर कराने आए अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर एलेक्स हेल्स ने करारा चौका जड़ दिया और अर्शदीप सिंह के इस ओवर से कुल 7 रन आए। अब दोस्तों 10 ओवरों के खेल के बाद इंग्लैंड की टीम बिना किसी नुकसान के 98 रन बना चुकी थी। वहीं दोस्तों अगले ओवर की पहली गेंद पर एलेक्स हेल्स ने हार्दिक पांड्या को एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों भारत को विकेट की तलाश थी लेकिन कोई भी गेंदबाज भारत के लिए विकेट निकालने का काम नहीं कर पा रहा था। वहीं दोस्तों 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एलेक्स हेल्स ने अद्भुत बल्लेबाजी करते हुए अश्विन को एक छक्का लगा दिया और अगली ही गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया। पारी का 13वां ओवर कराने आए हार्दिक पांड्या की चौथी बॉल पर जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए करारा चौका लगाया और अगली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं दोस्तों अगला ओवर कराने आए मोहम्मद शमी के ओवर में जोस बटलर ने पहले तो एक चौका जड़ दिया, उसके बाद 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर जोस बटलर ने करारा चौका जड़ दिया और अब दोस्तों पूरी तरह से मैच इंग्लैंड के कब्जे में आ चुका था। दोस्तों 15 ओवरों के खेल के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 156 रन हो चुका था और अब 30 गेंदों में इंग्लैंड को जीत के लिए मात्र 13 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों पारी का 16वां ओवर कराने आए मोहम्मद शमी की चौथी गेंद पर एलेक्स हेल्स ने करारा चौका जड़ दिया और 1 रन लेकर स्ट्राइक जोस बटलर को दे दी और दोस्तों आखिरी गेंद पर जोस बटलर ने एक आसमानी छक्का जड़कर इंग्लैंड को ये मैच 10 विकेटों से जिता दिया। दोस्तों जोस बटलर ने 49 गेंदों में 80 और एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों में 86 रनों की नाबाद पारियां खेली और भारत को एक शर्मनाक हार दी और भारत सेमीफाइनल का मैच हार गया। और अब दोस्तों 13 नवंबर को इंग्लैंड और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आमने सामने होंगे। दोस्तों भारत की इस हार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।